पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया जो सिंपल आंकड़े दिए होते हैं पदों से कैसे समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, और जो सिंपल पद दिए होते हैं एक एक पद यानी केवल पद दिया हो उससे समांतर माध्य कैसे पता करते हैं। आइए अब हम बताते हैं आपको वर्गांतराल टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा यहाँ पर, जिसका वर्गांतराल दिया गया है वर्गांतराल, और यहाँ पर उसकी बारंबारता दी गई है। अब यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं? जो वर्गांतराल दिया है वो 0 से 10, ये कुछ भी हो सकता है। वर्गांतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये वर्गांतराल दिया गया है। और इसका जो बारंबारता दी गई है यानी 10 से कम जो संख्याएं हैं वो 3 यहाँ दी गई हैं, यहाँ 7 दी गई हैं, यहाँ पर 8 दी गई है, और उसके बाद में अगली 2 संख्याएं 10 और 2 दी गई हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। इनको हल करने के लिए 3 विधियां होती हैं। एक विचलन मान करके होता है, एक उसमें से और सॉर्ट करके निकाला जाता है, सर्वांतर और सारी चीज़ें निकालने के बाद होती हैं, और पहली एक सिंपल विधि होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए जो सिंपल तरीका होता है। तो सबसे पहले एक सारणी बनेगी वर्ग अंतराल, फिर यहाँ पर आएगा जब वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन होते हैं तो मध्यमान आता है। मध्यमान जो होता है वो वैल्यू लिखी जाती है, इसी की दोनों वर्ग अंतरालों के योग का आधा कर लेते हैं। यहाँ पर बारंबारता होती है, उसके बाद में ये वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ पर दिया गया है 3, 7, 8, सॉरी ये बारंबारता इधर दी गई है 3, 7, 8, 10, 2, ये बारंबारता दी गई है। अब इनका अगर हम मध्यमान निकालते हैं तो दोनों का योग करते हैं, 0 और 10 को जोड़ते हैं तो 10 ही आता है, 10 का आधा कर देते हैं मध्यमान निकालने के लिए तो 5। 20 और 10 को जोड़ते हैं 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा, इसका आधा करते हैं तो 25, फिर ये 35 आएगा और उसके बाद में ये 45 आ जाएगा। अब मध्यमान को हम पद मान लेते हैं यानी x और बारंबारता को f। अब सेम कंडीशन वही फॉलो होगी कि f इंटू एक्स यानी फ्रीक्वेंसी इंटू पदों का जो है गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पर 5 3 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 8 से जब 25 का 35 से 10 का करेंगे तो 350 आ जाएगा, 2 से 45 का करते हैं तो ये 90 आ जाता है। सेम कंडीशन पदों का योग यानी समेशन f इक्वल टू 10 10 20 10 30, ये 30 आ जाएगा, और ये fx का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आता है 5 5 10 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 गया, 2 और 5 7 7 और 9 16, कैरी 1 6 1 7, 760 आ जाता है यहाँ पर आपका योग करने के बाद। एक बार चेक कर लेते हैं, 110 और 90 200 200 400 400 300 750 और 10 760 ही आएगा। अब समांतर माध्य जब निकालते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए वही सिंपल तरीका जो पहले अभी इसके पहले वीडियोस में मैंने बताया था, f हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ रहा है समांतर माध्य के लिए 760 बटे 30, ये और ये काट दिया जाएगा। जब इससे इसको करते हैं तो 2 3 दूनी 6, 1 3 5 15 बचेगा, 1 3 तरक के 9, 3 तरक के 9, लगभग इसका जो समांतर माध्य आएगा वो आपका आएगा 25.33 आएगा।
इसी तरह से इसकी दूसरी विधि है लघु विधि जिसे कहते हैं। लघु विधि में क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन में मध्यमान की कंडीशन आती है उसमें कल्पित माध्यमान करके किया जाता है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आइए अब हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर एक कल्पित माध्य माना जाता है। मान लिया जाए कल्पित माध्य जो इसके पद होते हैं उन्हीं में से बीच में से कोई मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कल्पित माध्य का मतलब होता है मान लिया गया कि कल्पना किया हुआ जो माध्य है वो आपकी बात कर रहा है। यहाँ पर कल्पना किया हुआ माध्य आप मानते हैं तो माना कल्पित माध्य A बराबर एज्यूम्ड मीन, जिसे इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन कहते हैं, वो 25 है। आपका एज्यूम्ड मीन जो दिया गया है वो 25 दिया गया है। अब पदों से इसके एज्यूम्ड मीन को घटाते हैं, पदों से एज्यूम्ड मीन को घटाते हैं, वो कॉमन डिफरेंस निकल के आता है x माइनस a, यानी 5 से 25 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर -20 आएगा, -20, फिर 15 को करेंगे तो -10, अगर 25 से 25 को घटा देंगे तो 0, 35 से 25 को घटाएंगे तो 10 और 45 से 25 को घटाएंगे तो ये आपका 20। अब यहाँ पर जो एज्यूम्ड मीन करके आया है उसका गुणनफल यानी फ्रीक्वेंसी गुणे जो आपका विचलन आया है, इसे विचलन बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, दोनों का गुणा करते हैं तो ये माइनस का 60 होगा क्योंकि -20 से 3 का गुणा हो रहा है, -70 होगा, ये 0 आ जाएगा, 10 से 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, 20 से ये 40 आ जाएगा। अब अगर हम इन सब का योग निकालते हैं तो प्लस का 140 आ रहा है और माइनस का 130, यानी अगर हम इसका पूरा योग निकालते हैं, पूरी गणना करते हैं तो यहाँ पर प्लस के 10 आएगा। अब समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य यहाँ पर होगा सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये समेसन एफ हो जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर ए प्लस, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं कल्पित माध्य को, तो ए है आपका 25 प्लस यहाँ पर ये 10 दिया गया है और बटे में 30। अब इससे इसको काट दिया जाएगा तो यह आ जाएगा समांतर माध्य बराबर 25 प्लस 0.33। समांतर माध्य जो आंसर आएगा वो 25.33, यही आंसर हो जाएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे किसी भी विधि से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लघु विधि से ये था, लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका ये था। अब इसकी एक लघुतर विधि आती है जहाँ पर ये देखा जाता है कि उसमें जो डिफरेंस होता है उसको भाग करके निकालते हैं, और उसको कैसे निकाला जाता है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि समांतर माध्य लघुतर विधि से कैसे निकाला जाता है।